हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ 2023 के एग्जाम को लेकर तो बहुत जरूरी है दोस्तों ये पता होना कि पिछले 3 सालों में क्या रही है आईबीपीएस पीओ की एग्जाम कट ऑफ। तो कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, प्री एग्जाम की भी, मेंस एग्जाम की भी और फाइनल इंटरव्यू की भी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 2023 से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे 2022, फिर 21 और उसके बाद 20। देखो ध्यान से देखो, आईबीपीएस पीओ ये प्रीलिम्स की सेक्शनल कट ऑफ है। दो तरीके की कट ऑफ आती है प्रीलिम्स एग्जाम में भी, एक होती है सेक्शनल कट ऑफ और एक होती है दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ। सेक्शनल में आपके सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ है वो बात होती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज 30 का पूरा पेपर होता है। सेक्शनल कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी 9.75, यानी कि बस इंग्लिश में इतने आ गए तो आप पास हो गए। ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 मार्क्स का होता है और उसकी कट ऑफ गई थी 8.75, और रीजनिंग एबिलिटी की 35 इसमें भी होता है, इसकी कट ऑफ गई थी 9.25। ये जनरल की कट ऑफ है और देखो बाकी कैटेगरी की भी कट ऑफ यहां पर दी हुई है। अब इससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर इतना इतना स्कोर हमने कर लिया तो हमारी सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी सेक्शनल की ही बात कर रहे हैं। 2022 से 21 पे आते हैं, ये रे 21 पे आते हैं। तो इंग्लिश में 10 थी, यहां 9 थी, यहां 10 थी, तकरीबन सिमिलर सिमिलर है ना। 20 में आते हैं, यहां 11 थी इंग्लिश की 9.25, ये 8, तकरीबन तकरीबन सिमिलर है ना। देखो बड़ी सिंपल है, ये 8 थी, रीजनिंग में देखते हैं ना, रीजनिंग में यहाँ 8 थी, यहाँ 10 थी, या 9.25, मतलब कोई खास ऐसा अंतर नहीं है, 10 के आसपास कट ऑफ रहती है, इतना आपको क्लियर है। सेक्शनल कट ऑफ देखकर आप में से बहुत से बच्चे डेफिनेटली खुश हो गए होंगे कि मजा आ जाएगा, इतना इतना स्कोर हम कर ही लेंगे। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, तीनों को मिला लो, अगर 30 के आसपास, अगर आपको सोच रहे हो 35 मार्क्स ले आए तो आपका काम बन जाएगा, तो नहीं बनता है। अब आते हैं दोस्तों आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की ये कैटेगरी वाइज, जिसे हम ओवरऑल कट ऑफ कहते हैं, यानी कि ओवरऑल भी एक स्कोर आना जरूरी है। सेक्शनल स्कोर तो आ गया जो कि दोस्तों 30, 35, 35 का हो गया। ओवरऑल आता है दोस्तों 100, टोटल हो गए ना 100 मार्क्स। तो जिसमें से 100 में से 2022 में से कट ऑफ गई थी 49.75। इसका मतलब है 10 10 10 30 ले आओगे तो भी आप पास नहीं हो पाओगे, आपको 49.75 स्कोर करना पड़ेगा। 49.75 जिसने किया था 2022 में प्रीलिम्स में, उसका प्रीलिम्स निकला था और वो मेंस के लिए पहुंचा था। हालांकि जो प्रीलिम्स का राउंड होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, इसका स्कोर अब आगे जितनी भी कट ऑफ बनेगी उसमें ऐड नहीं होता है। 2022 में देखो 49.75 थी, हम 21 में आ गए तो 50.5 थी, और 20 में आ गए तो 58, यानी कि 60 तक भी पहुंची है तकरीबन तकरीबन। ये है ओवरऑल कट ऑफ। इसका मतलब आपको स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ आपने इंग्लिश मैथ रीजनिंग में 10-10 कर दिए तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश है, कोशिश करो 30 में से 25 के आसपास तक का स्कोर कर पाओ। मैथ्स रीजनिंग में कोशिश बिल्कुल करनी है आपको, स्कोर 35-35 है तो 30 के आसपास तक आप कर पाओ। अब जरूरी नहीं तो सबका ऐसा होगा, बट हाँ इतना तो हो जाएगा कि कोई एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। एग्जांपल के तौर पर आपने कहा मैथ स्ट्रांग है तो मैथ में 30 आ गए, रीजनिंग में 30 नहीं है तो रीजनिंग में 20 प्लस के आसपास आ सकते हैं, या इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो 20 प्लस के आसपास यहां आ सकते हैं। 20 20 40 ही हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा, 70 के आसपास आपका स्कोर हो गया। समझ रहे मेरी बात, इतना करना ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला राउंड, जो कि अभी हमने देखा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स आपने एग्जाम दिया, इसका एक कट ऑफ बनी, और आपका कट ऑफ बनने के बाद आपका आते हैं एक की प्रीलिम्स की कट ऑफ निकल गई। अब आप आ गए मेंस में। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग था, छोड़ दिया अब हमने, अब आते हैं दोस्तों मेंस में। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में भी दोनों तरीके से, एक सेक्शनल कट ऑफ और एक हमारी ओवरऑल कट ऑफ होती है। लास्ट ईयर पे आते हैं, देखो दोस्तों मेंस में सब्जेक्ट रीजनिंग कंप्यूटर एक साथ हो जाता है, इंग्लिश होता है, डीआई एंड डेटा इंटरप्रिटेशन डेटा एनालिसिस, यानी वही मैथ का हिस्सा आ जाता है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, ये पूरा का पूरा जीए आ जाता है, और इंग्लिश में ही मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होता है। ये टोटल कंप्लीटली इस तरीके से होता है, यानी कि ये जो चार होते हैं ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, और उसके तुरंत बाद ही डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है। तो देखो रीजनिंग और ये मैथ्स दोनों 60-60 की होती है, और जीए और इंग्लिश होती है 40-40 मार्क्स की। ऐसे मिलाकर हो गया ऑब्जेक्टिव का 200, और 25 का होता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव। 225 मार्क्स से टोटल कट ऑफ बनती है। अब देखो इसमें, अभी ये जनरल की लिख दी है मैंने, रीजनिंग की कट ऑफ कितनी गई, क्या कह रहे हो सर, 7 मार्क्स। हाँ जी, रीजनिंग की सिर्फ 7 ही कट ऑफ गई 60 में से। ये देखो इंग्लिश की तो अभी 15.50 इज्जत बचा ली है। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की 2.25 2022 की है ये। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में थे तो आपकी सिर्फ 1 मार्क, ओनली 1। ये देखो जीए में 4.50 थी, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ थी सिर्फ 10 नंबर, यानी 10 मार्क्स।
ये आपकी सेक्शनल कट ऑफ थी, लेकिन फिर से वही वाली बात जैसे प्रीलिम्स में हुआ था, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं, आपने आराम से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लोगे। प्रॉब्लम आएगी दोस्तों ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में, क्योंकि वहां स्कोर ज्यादा होगा। अगर आप टोटल सबको देख लो क्या ही स्कोर है यार, आ जाओ देखो, ये तो अभी बात हो रही है 2022 की, ठीक है, ये आ गए 2021 में। तो रीजनिंग में 7.25, 13.25, इंग्लिश है 9.25, मैथ्स है, जीए 3.75, डिस्क्रिप्टिव यहां भी 10 का ही था। यहां जाओ 2020 में ये 6 हो गया, रीजनिंग 11.75, सबसे ज्यादा कट ऑफ मुझे लगता है इंग्लिश की है, 8.75, 9.75, 10 फिर से आपकी डिस्क्रिप्टिव की। सेक्शनल कट ऑफ आप निकाल लोगे आराम से। ओवरऑल कट ऑफ पे आ जाओ, ये पिछले साल की ओवरऑल कट ऑफ कितनी है, 71.25। अब आप ये देखिए 225 में से जिसके 71.25 आ गए, वो दोस्तों मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करके अब जाएगा इंटरव्यू में। दोस्तों आप अभी अगर प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ना, प्रीलिम्स में भले ही आपकी कट ऑफ के आसपास रह लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका स्कोर जो है काउंट नहीं होता, लेकिन ये वाला स्कोर काउंट होता है। 71.25 है, कोई पास तो वो भी है, और किसी के अगर दोस्तों 125 है पास वो भी है, कोई 150 लेकर आ रहा है पास वो भी है, कोई अलग है 200 तो खैर क्या ही बताएं, तो खैर बड़ी बात हो गई, लेकिन ठीक है, कोई जितना भी स्कोर लेकर आ रहा है पास वो भी है, और इसके लिए हमेशा एज रहेगा जिसका ज्यादा स्कोर होगा, क्योंकि ये ओवरऑल कट ऑफ में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। देखो 71.25 आपकी मेंस में थी पिछले साल की, और 2021 में 80.75 थी, और 2020 में तो 83.50 थी। इसका मतलब स्कोर आपका ओवरऑल अच्छा होना जरूरी है, और उसके लिए जितना हो सके उतना 100% एक्यूरेसी के साथ आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा, है ना। चलो ओवरऑल में अब हम पढ़ते हैं यहां पर, क्योंकि अभी तो मेंस की कट ऑफ हो गई 225 में से। अब आते हैं दोस्तों फाइनल कट ऑफ निकल के आती है। 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू। देखो 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू, जो भी आपका, अब क्योंकि मेंस के बाद जो भी बच्चा जाएगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू देगा, इंटरव्यू में जो भी स्कोर आएगा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं इंटरव्यू आपका एकदम बढ़िया हो गया, वाह मजा आ गया, आपके 100 में से 100 मार्क्स आ गए, 100 में से 100 मार्क्स आ गए, तो इंटरव्यू में दोस्तों उसका 20% ऐड होगा, यानी 20 ही ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे, 20 ही ऐड होंगे, अगर आपके 100 में 100 भी आए। कहने का मतलब इंटरव्यू में जो स्कोर आता है ना, उसका 20% ऐड होता है, और जो भी मेंस में स्कोर है, आप देखो मेंस में किसी का आया यहां पर, ये ना 80 आया, 83 आई, तो कट ऑफ थी, स्कोर तो 100 आ गया, फॉर एग्जांपल 100 आया तो 100 में से 80 वहां काउंट होगा, 100 में से 80 वहां काउंट होगा, ठीक है। लेकिन इतना भी आ जाता है तो अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब ये काउंट होगा, अब इसी पे काउंट होने के बाद फाइनल मेरिट बनती है, उसमें भी जो टॉप जितनी वैकेंसी आई होंगी ना, वो टॉप के लोग होंगे, वो आपके दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो 80% जो भी मेंस आया उसका, और 20% दोस्तों जो कि इंटरव्यू। अब मेरी बात समझना, ये भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा कि आपके देखो एक स्कोर आपका यहां पर ये कट ऑफ बनी, स्कोर बन गया तो बस यही होता, नहीं, इसमें भी होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ता भी है और घटता भी है, दोनों ही चीजें हो जाती हैं। अगर आपका ऐसी शिफ्ट में पेपर था जो इजी था और आपके अटेम्प्ट कम थे, लेकिन बाकी के अटेम्प्ट ज्यादा थे, तो दोस्तों जितना स्कोर करके आओगे उससे कम स्कोर आपका होगा। और अगर आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी और बाकी सब बच्चों ने भी कम अटेम्प्ट किए, लेकिन आपके अटेम्प्ट भी ज्यादा है, सही भी ज्यादा है, तो जितना स्कोर करके आओगे उससे ज्यादा आपका मार्क्स मिलेंगे। तो बेनिफिट होता है नॉर्मलाइजेशन में, इसका ध्यान रखिएगा, ये इक्विटेबल होने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, ये किया जाता है। और ये मैं आपको 2022 पिछले साल की बता रहा हूं, ये फाइनल, ये यूआर है अनरिजर्व कैटेगरी 57.62, ये इसकी फाइनल मेरिट थी, है ना, जो कि दोस्तों इस ये मतलब फाइनल मेरिट मतलब कट ऑफ थी, इसके ऊपर का भी जिसका भी स्कोर हुआ सबका फाइनल सिलेक्शन हुआ। 2021 में 68.76 थी, और 2020 में 62 थी। कहने का मतलब है यहाँ 68 थी, सबसे ज्यादा यही है। तो आपका स्कोर यार देखो, अगर 100 के आसपास आता है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 100 ऐसे नहीं कि मान के पहले से ही मान लो आप 100, आपको स्कोर बढ़िया करना पड़ेगा। प्रीलिम्स में भी बढ़िया प्रीलिम्स में करके आप आ रहे हो तो ऑब्वियसली तभी मेंस में अच्छा करोगे। ऐसा तो है नहीं प्रीलिम्स में बिल्कुल एकदम कगार पे पहुंचे, मेंस में कुछ आंधी धुआं उड़ा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही महीने का टाइम होता है आपके पास, 30 से 40 दिन का, और 30 से 40 दिन में आप कुछ अलग से नहीं पढ़ पाओगे, तो
प्री का जिसका स्कोर अच्छा जा रहा होगा मेंस भी बढ़िया जाएगा, बट जिसका प्री नहीं हुआ अच्छा तो कोशिश डेफिनेटली हर बच्चा करता है और आपको भी करनी है बढ़िया स्कोर करने की, ठीक है। तो ये आप जरूर करिएगा। इंग्लिश को इंप्रूव कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, साथ में मेरी पूरी टीम पढ़ाती है दोस्तों। टीम एवीपी अरुण सर हैं, अभिजीत सर हैं, पुनीत सर है और मैं हूं। तो हम सबसे भी आप पढ़ सकते हो बढ़िया तरीके से। तो आप लोगों के लिए देखो प्लान करते हुए एक आईबीपीएस पीओ और साथ में एक एनआईएसीएल एओ, क्योंकि दोनों ही एग्जाम जो दोस्तों हैं सेम पैटर्न पर होते हैं, दोनों के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं और क्लास शुरू हो रही है दोस्तों 10 अगस्त से। अगर आप पढ़ना चाहते हो और फोकस कर रखा है तो मैं तो हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको दूंगा प्रीलिम्स में इजीली प्रीलिम्स निकलेगा और स्कोर भी आप इंप्रूव करोगे। साथ ही साथ दोस्तों जब आप मेंस में आओगे तो मेंस में भी इसी लेवल का मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला लोगे, आपका स्कोर सबसे ज्यादा होगा। मैथ, रीजनिंग, जीए सबसे ज्यादा। भले ही आपको लगता है आपकी इंग्लिश वीक हो, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है एक बच्चे को प्रॉब्लम आती कहां है ना। 10 अगस्त से दोस्तों अभी क्लास शुरू कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास का टाइमिंग है दोपहर 12 बजे 12 PM। पुनीत सर पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे 1 PM और अरुण सर पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपके 3 PM। मेंस में आएगी अभिजीत सर की क्लास, तो उनकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगी, वो मेंस में स्टार्ट होगी। अगर आपको पर्टिकुलर यही बैच लेना है तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इस कोड को लगाना AVP, तो अभी चल रहा है दोस्तों 20% ऑफ और ये 7 तारीख से लेकर 12 अगस्त तक चल रहा है। तो आप परचेस कर सकते हो। 10 अगस्त को आपकी स्टार्ट हो रही है, 9 अगस्त से पहले पहले तक आप इसे परचेस कर लो, 20% ऑफ है। लेकिन अगर आप सिर्फ IBPS PO नहीं, इसके अलावा आगे आने वाले सभी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि SBI PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, IBPS क्लर्क भी चल रहा है अभी अपकमिंग, और कोई RBI असिस्टेंट का एग्जाम आता है, कोई और एग्जाम आता है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जितने भी हम लोग बैचेस लाते जाएंगे वो सारे के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करो, आप ये परचेस कर सकते हो बैंक एग्जाम्स महापैक, क्योंकि ये कंपैरेटिवली सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि आप हर किसी के लिए अलग अलग फी मत दो, देने की कोई जरूरत नहीं है। इसका प्राइस देखो अभी 2100 के आसपास है। तो पहले 5% ऑफ चल रहा था, तो 1999 में पड़ रहा था यानी 2000 में, और अब चल रहा है दोस्तों 25% ऑफ। सॉरी, अरे क्या बोल देता हूं मैं भी, 20% ऑफ, 25 क्यों बोल दिया ये मैंने, 20% ऑफ चल रहा है। इस कोड को लगाते हैं ना AVP, तो आपका 20% यहां से ऑफ हो जाएगा। तो जितनी भी क्लासेस सारी मिलती चली जाएंगी दोस्तों। अभी जो चल रही है क्लर्क की वो क्लास भी, आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस जो RBPS PO है वो भी मिलती आएगी, सब मिलती चली जाएगी दोस्तों। वैलिड टिल 10 अगस्त, ये पहले ऑफर था, अभी ऑफर 12 तारीख तक हो चुका है। 20% ऑफर है, लेकिन आप इसका फायदा उठाइए बढ़िया तरीके से। कोई प्रॉब्लम आए दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और मजबूती से पढ़ाई करते जाइए, ये सोच के चलिए कि आप कर सकते हैं, और आपने सोचा हुआ है IBPS में PO का सिलेक्शन लेना, तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लोगे। चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ में हूं हर एक स्टेप पर। आप बस लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।